या सांसद जी तो गए ही नहीं 5 साल। राजकुमार चार ने तो ये समझ लिया कि मोदी योगी के नाम पे हम सांसद हो जाएंगे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे हो रहे नहीं, जिनको 100 वोट नहीं पड़ेंगी। ऐसे लगा रहा तो प्रत्याशी को दोबारा बीजेपी ने किया है, ये बहुत ही गलत किया है, गलत कर दिया। अपने जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक नाले की और एक रोड की। इसके अलावा ना हम शिक्षा मांग रहे, ना राशन मांग रहे, ना चिकित्सा। क्यों जाए उनके पास? क्या उन जनप्रतिनिधियों का कोई फर्ज नहीं है? क्या उन जनता के लिए उनको कार्य करने का कोई फर्ज नहीं है? क्या जनप्रतिनिधियों का कोई कार्य नहीं है? सिर्फ हमारा ये कार्य है कि उनके दरवाजे पे जाकर के बैठ जाएं बस। ये वो युग नहीं है श्रीमान जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। मेरे पीछे आप जो बैनर देख रहे हैं, योगी मोदी आपसे बैर नहीं, नकारा जनप्रतिनिधि आपकी खैर नहीं, 15 साल से विकास कार्यों को तरसता जन का आंदोलन, वोट फॉर नोटा, ये सारी चीज़ें इस बैनर में लिखी हुई हैं। यहाँ के कॉलोनी वासियों ने नालंदा टाउन के ठीक सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, उसके मुख्य गेट पर 2 तरह के बैनर लगाए गए हैं। एक दूसरा है लोकसभा 2024 चुनाव का बहिष्कार। आखिर ये लोग हाथ में बीन भी लेके खड़े हुए हैं। कई सारे यहाँ पर विषय जुड़ते हुए देखे जा रहे हैं। क्या आखिर मामला है, इनसे भी हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जगदीश तोमर। जगदीश जी, आज मुख्य द्वार पर आपने ये बैनर लगाया हुआ है, क्या वजह है, किस कारण से आपने ये बैनर लगाया? ये रोड का, नाले का बड़ा विषय है। यहाँ पानी भर जाता है और नाला बन नहीं पा रहा है। कम से कम यहाँ 15 साल से रह रहे हैं। मकानों की इतनी रेड़ मरी हुई है, रोडों की इतनी रेड़ मरी हुई है। मकानों की कीमत, यहाँ जो मकान की कीमत 50 लाख होनी चाहिए, यहाँ मकान की कीमत 20 लाख रुपए में मकान मिल रहा है। इतनी हालत ख़राब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और यहाँ के जो नेता हैं केवल मोदी योगी पर वोट ले जाते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं, लेकिन 5 साल में फिर उनको दिखाई नहीं देता है कुछ भी। जनता चाहे परेशान हो रही है, चाहे मर रही है, चाहे रोड है नहीं है, क्या है, कुछ है नहीं, कुछ भी कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम ये 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है, किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। इसलिए ये बीन है, ये भैंस के आगे बीन बजाना है, ये नेताओं के आगे बीन बजाना है। मतलब इसका आप संदेश देना ये चाह रहे हैं कि आपने भैंस के आगे बीन बजाया, नहीं कि नेताओं के सामने बीन बजा रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है ना। तो दूसरा ये है कि 2024 के चुनाव का भी आप बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसका भी सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? यही है इसका कारण। हाँ, यही है। 2 पैसे का काम नहीं कराया आज तक, कोई भी आता नहीं है, देखता नहीं है। नाला है, खरंजे हैं, कोई भी कुछ काम नहीं हो रहा है। लोकसभा क्षेत्र भैया आपका कौन सा लगता है? हमारा लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी लगता है। यानी कि राजकुमार चार आपके सांसद हैं, तो पिछले 5 वर्षों से लगातार वो सांसद भी रहे हैं और जनता के बीच में गए हैं, तो आपने क्या अपनी समस्याओं को नहीं उठाया उनके सामने? हमने कई बार जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्याएं रखी, लेकिन मैं व्यक्तिगत भी मिला और कुछ लोगों से भी मिला, उनका एक ही जवाब होता है कि आपने हमको वोट नहीं दिया, आपने मोदी जी योगी जी को वोट दिया है। ये बात कौन कहता है? नेता कहते हैं आज के। नहीं, आज के नेता की बात नहीं कर रहा। आगरा के मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोकसभा क्षेत्र जो आपका लगता है फतेहपुर सीकरी है, सांसद आपके राजकुमार चाहर हो गए और विधानसभा आपका हो गया आगरा ग्रामीण, यानी कि बेबी रानी मौर्य वर्तमान में आपकी विधायक है। पूर्व में हेमलता दिवाकर रही, तो 5 साल उनका कार्यकाल रहा, 2 साल बेबी रानी मौर्य का हो गया, पिछले 5 साल से राजकुमार चाहर का कार्यकाल हो गया। तो ये दोनों नेताओं के पास में आप कब गए, कब आपने अपना प्रस्ताव रखा इस पूरी समस्याओं को लेकर और उनकी तरफ से क्या जवाब मिला? हमारी कॉलोनी के कुछ लोग बहुत लंबे समय से बेबी रानी मौर्य जी, राजकुमार चाहर जी और हेमलता दिवाकर जी के पिछले 10 सालों से लगातार मिल रहे हैं। उन लोगों का सिर्फ मिलता है आश्वासन के नाम पे वो लोगों को झुंझुना पकड़ा देते हैं। उन्होंने आज तक ग्राउंड लेवल पर, भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर कोई भी सर्वे नहीं कराया है। वो मोदी योगी जी के नाम पर वोट ले जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। विकास के नाम पर उन जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ अपना विकास करा है, अपने परिवार का विकास करा है, जनता की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है। जनता पिछले 15 साल से संघर्ष कर रही है। ये जहाँ तालाब भरा रहता, सामने वाली आप रोड दे रहे हैं, बच्चे जहाँ डूब जाते थे, ये रोड है, पानी का निकास नहीं है। पानी इतना खारा है यहाँ के जानवर जहाँ पानी पी के, यहाँ के पानी के पी के जानवर मर जाते हैं, इवन चिड़ियाँ मर जाती हैं, पानी नहीं पाती। इतना नमक है यहाँ के पानी में, लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है। लेकिन वो क्या है, किस प्रकार बीजेपी अपने सीट चुनने तो क्या देख रहा है, किस आधार पर टिकट दे रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन इस बार इन जनप्रतिनिधियों का घोर विरोध है। जनता इस बार नोटा का बटन दबाएगी और फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से इनको चुनाव हरा के भेजेगी इस बार। यानी कि आपने मन बना लिया? जी बिल्कुल, हमारा पक्का इरादा है। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र में सांसद राजकुमार चाहर पिछले 5 वर्षों से रहे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। किसानों के लिए भी उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए। प्रधानमंत्री मोदी की ये जो गंगा जल प्रोजेक्ट जो चल रहा है, हर घर नल हर घर जल वाला जो प्रयास है उनका,
तो आप कह रहे हैं कि खारा पानी यहाँ पर पी रहे और पक्षी हो या पशु हो जो पानी को पीने के मर जाते हैं, चिड़िया मर जाती है। चिड़िया मर जाती है, जो भी है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि गंगा जल की जो योजना है घर घर पहुँचाने का, क्या जमीन पर कोई काम नहीं दिख रहा है? हमारे कोई नहीं है, 2 साल से तो हम देख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, भले हो रही है। और तमाम एप्लीकेशन दे सकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। और असलियत वजह है कि ये जनप्रतिनिधि को टिकट दे देते हैं, जनता की समस्या सुने, जनता क्या चाहती है, जनता से पूछ के टिकट दी जाए। ऐसे लगा कोई मर जाता है, कोई विकास कार्य नहीं, तो किसी के यहाँ सांसद जी तो गए ही नहीं 5 साल। राजकुमार चांद ने तो ये समझ लिया कि मोदी योगी के नाम पे हम सांसद हो जाएंगे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे हो रहे नहीं, जिनको 100 वोट नहीं पड़ेंगी। ऐसे लगा रहा था प्रत्याशी को दोबारा बीजेपी ने किया है, ये बहुत ही गलत किया है, गलत कर दिया। गलत कर दिया। बाबूजी आपका क्या मानना है, दोबारा से इनको टिकट मिला है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं पवन कुमार पेंगुरिया नालंदा टाउन में, जब से नालंदा टाउन बना तब से यहाँ हूँ। हमारी समस्या शुरू से आज तक वही है। हम ये मैसेज योगी जी के पास पहुँचाना चाहते हैं। समस्याओं का नाम बताइए। एक तो आपकी सड़क होगी सामने वाली, हमारे पास समस्याओं के अलावा कुछ है ही नहीं, समस्या ही है। बताइए आप समस्या। नाले को लेके पूरा बरसातों में ये पूरा गंगा जी बन जाता है, पूरा नालंदा टाउन। सीवर प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सारी चीज़ों के बाद वोट तो उनको मिल ही रहे, मिलते हैं, वो जीतेंगे भी। हम ना देंगे तो वो जीत रहे, उन्हें आश्वस्त है। लेकिन हम योगी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी डबल उसकी सरकार है, डबल इंजन की, वो इनसे आके पूछे कि तुमने करा क्या है यहाँ पे। आज परेशान है हम लोग, तो योगी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं जिन कॉलोनियों में, वो सारे सर्विस क्लास हैं, ठीक है। 12 से 28%, 30% तो हम GST देते हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्विस टैक्स अलग देते हैं, है ना। टोटल टैक्स अगर स्लैब देखें तो 30 से 40% हम अपनी इनकम का टैक्स देते हैं। यानी कि हम अगर 1 साल में कमाते हैं तो 4 महीने हम सरकार को पैसा देते हैं, 4 महीने, यानी 8 महीने की जो हमें पैसा मिलता है उससे हम अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को रन करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है, गंदा पानी, गड्ढे जिसमें हमारे बच्चे साइकिल से गिर जाते हैं, रोड नहीं है, पानी भर रहा है, मच्छर हो रहे हैं, बीमारियाँ हो रही हैं। ना तो हमें कोई राशन दे रहा है, ना हमें कोई शिक्षा दे रहा है, सारा हम अपने आप से बियर कर रहे हैं। हम अपने जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, एक नाले की और एक रोड की। इसके अलावा ना हम शिक्षा मांग रहे हैं, ना राशन मांग रहे हैं, ना चिकित्सा मांग रहे हैं। ऐसा कभी हुआ कि आप जनप्रतिनिधि के पास में गए और वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला, या आश्वासन मिला तो उस पर कोई काम नहीं हुआ? देखो साहब, जनप्रतिनिधि जो बनाए गए हैं ना, वो बड़े बड़े नेता बनाए गए हैं, जिनको काम करने की ना तो आदत है और ना अपनी जो जनता है उसकी समस्याओं की सुनने की आदत है। अगर ये किसी लोकल आदमी को, जो यहाँ के बीच का आदमी है, उसको टिकट देते तो शायद वो हमारी समस्याओं को समझता नहीं। ये आपकी किसी समस्या का निराकरण नहीं हुआ? निराकरण जब होता जब आपकी बात को सुनते। निराकरण 0.01% नहीं हुआ है भाई साहब। मैं ये जानना चाहूँ, भाई साहब आपका क्या नाम है? गिरीश कटारा। मैं केवल इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो बैनर लगाए हैं, चुनाव का भी आपने बहिष्कार किया, और आप केवल जनप्रतिनिधियों से नाराज हैं, योगी मोदी से नाराज नहीं है, ठीक है ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि के पास में आप लोग या आपके कॉलोनी वासी लोग कितनी बार गए और वहाँ से क्या आपको आश्वासन मिला? महोदय, पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी समस्याओं को सुनने के लिए और अपने माध्यम से हमारी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग। अब आप समझिए आपका जवाब। देखिए, आपने कहा हम गए उनके पास, हम क्यों जाएं उनके पास? क्या उन जनप्रतिनिधियों का कोई फर्ज नहीं है? क्या उन जनता के लिए उनको कार्य करने का कोई फर्ज नहीं है? आपको मैं बता दूं, आज से कुछ एक दिन पहले एक जोड़े ने यह नाले पर जो है धरना दिया, बाकायदा शादी का एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। डिजिटल युग है, डिजिटल युग में सबको पता है क्या चल रहा है। यहाँ पर जो आप ये रोड देख रहे हैं, योगी जी का एक अभियान था, गड्ढा मुक्त सड़क, गड्ढा मुक्त सड़क का अभियान उन्होंने बहुत बार नारा दिया। मैं आपको बता दूं श्रीमान जी, 12 वर्ष से मैं यहाँ रह रहा हूँ, एक भी सड़क गड्ढा मुक्त आज तक नहीं हुई है। क्या है ये? क्या जनप्रतिनिधियों का कोई कार्य नहीं है? सिर्फ हमारा ये कार्य है कि उनके दरवाजे पे जाकर के बैठ जाएं बस? ये वो युग नहीं है श्रीमान जी। आप जैसे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को पता रहता है कि क्षेत्र में क्या चल रहा है। आजकल के जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि उनको बस गद्दी मिल जाती है और वो बस
आराम से घूम रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा। अभी जो हमारे सांसद साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसानों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसानों के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया है, केवल पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। क्यों? बीजेपी ने उनको पद दे दिया है, उसी आधार पर उन्हें टिकट भी दे दिया है, फिर जगह जगह पे उनका जुलूस निकाला जा रहा है। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? अपने लोकल क्षेत्र के किसानों से आज तक वो कितनी बार मिले हैं? अभी ओलावृष्टि हुई, कितने किसानों के पास जाकर के उन्होंने किसानों की समस्याओं को जाना है, किसानों का दर्द। वो खुद किसान होने का दावा करते हैं और हैं किसान, मैं जानता हूँ उनको व्यक्तिगत। पिछले चुनावों में हम साथ रहे थे, लेकिन सांसद बनने के बाद कितने किसानों के पास गए? आप बताइए मुझे। किसी के पास नहीं गए हैं, केवल जा रहे हैं। अभी भी वो जा रहे हैं, किन के पास जा रहे हैं? जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, शुभचिंतक बन के जाते हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं। किसानों का, गरीबों का हालचाल लीजिए ना, पता पड़े दुख दर्द का। जी, लेकिन अब तो फिर से आला कमान ने उनको दोबारा से प्रतिनिधि वो उनका रोल है, क्योंकि इस समय केवल मोदी ब्रांड चल रहा है, तो मोदी ब्रांड पे तो सब कुछ चल रहा है। तो आप मोदी ब्रांड पे आप वोट किस देंगे? देखिए, ये जो है राष्ट्रीय राजनीति का विषय है। एक कॉलोनी के, एक समाज के, एक क्षेत्र के बहिष्कार से कुछ नहीं होना है, लेकिन यहाँ की जनता का जो संदेश देना है वो सिर्फ इतना देना है कि हमारी समस्याओं को सुनिए। हम आपको वोट करते आए हैं, आगे भी वोट करते रहे हैं, हम सुशासन के साथ हैं। सुशासन अर्थ होता है कि जनता का भी कार्य करिए ना आप। हमने आपको चुनाव जिताया, तो जनप्रतिनिधि आप सबके हो, हमारे भी हो, तो हमारी समस्याओं को निराकरण करिए। जनता क्या मांग रही है? सिर्फ नाराई तो मांग रही है। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा कि तमाम लोगों से हमने चर्चा की है और नालंदा टाउन के पास में हम लोग खड़े हुए हैं। उसके मुख्य गेट पर 2 बैनर लगाए गए। जैसा कि मैं पहले बात आ चुका हूँ, लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जनप्रतिनिधियों के पास में हम क्यों जाएं, बल्कि हम वोट देकर उनको जिताते हैं। तो जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है कि वो पब्लिक के पास में जाएं और उनकी समस्याओं का